गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रेणुका भारती ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज है हरियाली तीज और हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारी सुहागन बहनें हैं उनके पति की, उनके सुहाग की भगवान शिव और माता पार्वती लंबी उम्र करे, और जो हमारी कुंवारी कन्याएं हैं जिन्होंने हरियाली तीज का व्रत रखा है उनकी भगवान शिव और माता पार्वती उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आज कुछ बात करते हैं हरियाली तीज के ऊपर, इसमें होता क्या है और क्या क्या करते हैं। तो इसमें माता पार्वती और शिव जी की साथ में, दोनों की एक साथ में पूजा की जाती है। और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो इस व्रत को रखती हैं, तो उनकी जो भी इच्छा होती है, वो जैसा अपना जीवन साथी चाहती हैं वो उनको मिलता है, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं। और जो हमारी सुहागिन महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, महावर लगाती हैं और हरी साड़ी पहनती हैं, और बहुत ही अच्छे से 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होके माता पार्वती और शिव जी की साथ में पूजा करती हैं। हरियाली तीज का व्रत जो है वो सबसे ज़्यादा माता पार्वती को समर्पित होता है, क्योंकि उन्होंने ही इसको शुरू किया था। इसके लिए भी एक कथा है जो कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, जो देवी पार्वती थी वह अपने पूर्व जन्म में दक्ष नाम के जो देवता थे, दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री थी। और वह उन्होंने मन ही मन में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था, और वह चाहती थी कि मेरी शादी जो है, मेरा विवाह जो है भगवान शिव से ही हो। लेकिन उनके जो पिता थे प्रजापति दक्ष, वो शिव जी से बिल्कुल विरोधी थे उनकी पुत्री सती की शादी जो है शिव जी से हो। वह चाहते थे कि उनकी पुत्री सती की शादी भगवान विष्णु से हो, लेकिन उनकी पुत्री सती नहीं चाहती थी कि उनकी शादी जो है ब्रह्मा जी से हो, और वह हट पकड़ गई, यानी कि जिद पकड़ गई कि उनको शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव से ही करनी है, क्योंकि उन्होंने उनको मन ही मन में अपना पति मान लिया था। फिर क्या करें, जिद के आगे माता पिता को तो झुकना ही पड़ता है। तो प्रजापति दक्ष भी अपनी बेटी सती के आगे झुके और उन्होंने उनका विवाह जो है भगवान शिव से करा दिया। लेकिन उन्होंने विवाह तो करा दिया, लेकिन उन्होंने जो है फिर भी शिव जी को अपना दामाद नहीं माना, शिव जी को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया, बेटी को विदा कर दिया। पर वह फिर भी शिव जी के विरोधी ही रहे और उन्होंने बिल्कुल भी उनको स्वीकार नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, जब माता सती विदा होकर के शिव जी के साथ चली गई, तो उनके पीछे जो है कुछ दिनों बाद प्रजापति दक्ष ने अपने महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ कराया, जिसमें उन्होंने अपने सारे बड़े बड़े जितने भी देवी देवता और जो भी हमारे छोटे बड़े देवता जो हैं उनको सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया। लेकिन अपनी बेटी सती और अपने दामाद शिव जी को नहीं बुलाया। यह बात सारे ब्रह्मांड में फैल गई। लेकिन जब सती ने चारों तरफ से इस बात को सुना तो उनको बहुत दुख हुआ, और उन्होंने मन ही मन यह सोचा कि हमारे पिताजी ने अभी हमें माफ़ नहीं किया, और इसलिए उन्होंने उनको नहीं बुलाया। और वह अपने पति शिव जी से हट करने लग गई कि पिताजी ने बेशक नहीं बुलाया, पर मैं उस यज्ञ में ज़रूर जाऊंगी। शिव जी ने पार्वती जी को, यानी कि सती जी को बहुत समझाया कि हे देवी, आप वहाँ बिन बुलाए ना जाएं, क्योंकि जब तक बेटी कुंवारी होती है वह अपने माँ बाप के होती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वह ससुराल की हो जाती है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल की या अपने पति की ही बात मानी। लेकिन देवी सती बिल्कुल भी नहीं मानी, और वह अपने पति शिव जी से हट करने लग गई, बच्चों की तरह जिद करने लग गई, नहीं मुझे अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में ज़रूर जाना है। क्यों?
कि उनको विश्वास था कि उनके पिताजी उनको सम्मान सहित स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उनके पिताजी का रोष तो अभी भी बाकी था। शिव जी ने बहुत समझाया कि शादी के बाद हमारा मान सम्मान बुलाने से ही होता है। बेटी एक रिश्तेदार की तरह हो जाती है, जिसको बुलाया जाए तो मान सम्मान से ही बुलाया जाए। अगर बगैर बुलाए कोई चला जाता है तो उसके लिए वह अच्छा नहीं होता है, उसका मान सम्मान घट जाता है। इसलिए शिव जी ने बहुत मना किया, लेकिन देवी सती नहीं मानी और वह अपने पति शिव जी को बगैर बताए अपने पिता के यज्ञ में चली गईं। वहाँ जाकर के देखिए क्या होता है। जब उनके पिता दक्ष प्रजापति जब अपनी बेटी सती को देखते हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और वह शादी वाला सारा दृश्य जो है उनकी आंखों के सामने आ जाता है, जो कि उन्होंने जो है जिद करके शादी करी थी शिव जी से। और फिर क्या होता है कि वह अपनी बेटी को ना सुना करके अपने दामाद यानी कि शिव जी के लिए बहुत गलत बोलने लग गए, उनकी बहुत हंसी उड़ाने लग गए और उनकी बेइज्जती की, यानी उनकी बहुत ज़्यादा मानहानि की। तो यह सब देवी सती को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कहा, मन ही मन उन्होंने सोचा पहले तो कि मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैंने नहीं माना और मैं जो है जिद करके यहाँ आई और आज मैं उनके मना करने के बाद मैं यहाँ आई और आज मेरे यहाँ आने की वजह से मेरे पति पर इतने इल्ज़ाम और इतनी बेइज्जती हो रही है, इतना उनका मान सम्मान घटाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। यह सब जो है देवी सती को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अपने पति शिव जी के मान सम्मान को ठेस पहुंचने की, उनकी बेइज्जती होने का कारण खुद को माना और अपने पति का शिव जी का नाम लेते हुए उन्होंने जो हवन कुंड हो रहा था पिता का, उसी हवन कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया और वहाँ पर सती जो है ख़त्म हो गई, यानी कि भस्म हो गई। इस बात का पता जब भगवान शिव को चला तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने जो है प्रजापति दक्ष का सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया। और फिर देवी सती जो है उन्होंने 107 जन्म लिए और हर जन्म में उन्होंने यही प्रार्थना की कि उनको शिव जी ही पति मिलें, लेकिन वह असफल रहीं। फिर 108वें जन्म में उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से जन्म लिया और फिर उन्होंने 108वें जन्म में फिर से बहुत कठोर साधना की और तब जाकर के शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको दर्शन दिए और फिर उनको अपनी पत्नी बनाने का संकल्प लिया। ऐसे करके तब से ही यह जो है हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इसीलिए यह हरियाली तीज का त्यौहार माता पार्वती को ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित होता है। तभी से भगवान शिव ने यह प्रण लिया था कि आज के दिन जो भी सुहागिन स्त्री व्रत रखेगी, वो भी निर्जला व्रत, पूरे दिन कुछ नहीं खाना नहीं पीना, तो उसके पति की लंबी उम्र होगी और जो भी कुंवारी कन्याएं अपने लिए इस व्रत को रखेंगी, जो भी मनोकामना करेंगी वो उनको पूरी होगी। यह शिव जी का वरदान था। तो इस तरीके से यह कथा यहाँ पर भी समाप्त होती है। वैसे तो इसका वर्णन काफ़ी लंबा है, पर मैंने शॉर्ट शब्दों में इसको बताया है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, हैप्पी हरियाली तीज, बाय।